मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। लंबे समय के बाद दोस्तों हम मुलाकात कर रहे हैं, मगर आज की जो कहानी है वो किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं है, बल्कि आज की कहानी उस शख्स की है जिसने पूरे के पूरे क्राइम वर्ल्ड पे माफिया अगर हम उसे कहें तो, या फिर शहंशाह, माफियाओं का शहंशाह अगर हम उसे ये शब्द कहें तो उनके लिए गलत नहीं होगा। उस व्यक्ति की पिछले दिनों मौत हो जाती है और मौत के बाद मुख्तार अंसारी के पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनकी मौत को लेकर एक तरफ जहां डॉक्टरों ने उसे कार्डियक अटैक यानी कि हार्ट अटैक बताया है, तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्हें जहर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जिस पे जांच चल रही है। हालांकि पोस्टमार्टम में साफ हो गया है कि वो मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही हुआ था। मगर दोस्तों आपको बता दें कि उन्हें लेकर ये भी लंबे समय से कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। एक समय में पूरे के पूरे यूपी पर दबदबा कायम करके रखने वाला इंसान, जिसने कि वो जिस जेल में गया वहां उसने जो है वो गड्ढे खनवाए, वहां पे स्विमिंग पूल बनवाया और वहां पे तालाब बनाए जाते थे। तालाब क्यों? क्योंकि उसमें मछलियां पाली जाती थी, और मछलियां इसलिए ताकि हर रोज मुख्तार अंसारी ताजी मछलियां खा सके। एक इंसान होता है जिसके लिए जेल जो है वो सुधार गृह होती है, लेकिन जब ऐसे दबदबा कायम करने वाले लोग माफिया वर्ल्ड में वहां पे पहुंचते हैं तो उनके लिए वो एक ऐशो आराम की जिंदगी बन जाती है, जहां से वो अपना पूरा का पूरा जो है वो माफिया गैंग तो चला ही रहे होते हैं, इसके साथ ही उनके लिए ठंडा पानी तो फ्रिज, उसके बाद मछली खाना है तो तालाब खुदवा दिया। न सिर्फ इतना, बल्कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उस जेल में उन्हें नहीं मिलती थी। और मुख्तार अंसारी की जिंदगी इसी ऐशो आराम के साथ कटी तो थी, लेकिन मौत अब एक बड़ा रहस्य बन गया है। हालांकि हार्ट अटैक की बात कही जा रही है, डॉक्टर पुष्टि कर रहे हैं, मगर लोग संतुष्ट नहीं है इस जवाब से। आपको बताएंगे कि आखिर किस किस को संतुष्टि नहीं है, लेकिन इतिहास उस डॉन का, उस माफिया डॉन का, उस उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन का, जिसने अपना दबदबा ऐसा बनाया कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, भाजपा को छोड़कर ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। न सिर्फ इतना बल्कि उपराष्ट्रपति जैसे पदों तक उसके रिश्तेदारों की लाइन लगी हुई थी। और इस सब के बीच एक बड़ी अहम बात यह है कि मुख्तार अंसारी, जिन्हें कि बाहुबली अंसारी भी कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोग उन्हें, कोई रॉबिन हुड मानता है तो कोई उसे एक बड़ा अपराधी मानता है, जिसने जीवन में ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो गलत हो। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि रमजान के पाक महीने में उनकी मौत हुई है तो उन्हें जन्नत नसीब होगी, लेकिन जन्नत से पहले सवाल ये उठता है कि उन्होंने इस धरती पर क्या कार्य किए। दरअसल आपको बता दें कि दबंग छवि रखने वाले मुख्तार अंसारी की बड़े पॉलिटिकल पार्टियों तक बड़ी पहुंच थी। न सिर्फ इतना, ऐसे कई माफिया गैंग थे जो इनके अंदर चल रहे थे। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भाजपा की सरकार आई, वैसे वैसे उनका खुलासा करने का प्रयास किया गया। हालांकि पूर्वांचल में उनका बहुत बड़ा दबदबा था। इंटरनेट पर उनकी जो वीडियोस है, आप उसमें ये भी देख सकते हैं किस तरीके से वो मूंछों पे बड़ा ताव देते रहते थे, क्योंकि उन्हें एक वो राजघराने से थे और वो उस चीज को समझते थे कि वो राजघराने की एक शान शौकत उनके उन मूंछों को ऐसे घुमाने से आती थी। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में ये सच्चाई है कि मुख्तार अंसारी जैसा ना ही कोई दूसरा माफिया पैदा हुआ था, ना ही आगे पैदा हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी लोकसभा चुनाव, इससे पहले भी जब चुनाव होने वाले थे, यूपी के चुनाव थे, उस दौरान अतीक अहमद की मौत हो जाती है, और अब लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मौत। ये दो चीजें जो है वो बड़ा एक रोल प्ले कर रही हैं चुनावों के दौरान। जनता के दिमाग में एक पैटर्न बैठाया जा रहा है
पहले राम मंदिर, फिर सीए और अब मुख्तार अंसारी की मौत। जिस चीज को हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या अचानक से वो हार्ट अटैक ही था, या फिर जो लगातार उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उन्हें जहर देकर मारा गया है, क्या ये भी एक एंगल हो सकता है? हालांकि ये जांच का विषय है, मगर सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे जो कि जेल में हैं, उनको नहीं उनकी मैयत पे जाने दिया गया, वो उनको मिट्टी नहीं दे सके, और अंतिम समय में मुख्तार अंसारी को बिना अपने बेटे से, अपने बड़े बेटे से मिट्टी लिए ही जाना पड़ा। इसके बाद इसे लेकर थोड़ी बहुत बहसबाजी भी हो गई थी, जब उन्हें दफनाने के लिए उनके अंतिम कार्यक्रम में जब लोग पहुंचे, उस दौरान एक बड़ा हुजूम वहां पे पहुंचा। लोगों ने उन्हें कि जिसने मसीहा माना, उन्हें अच्छे दिल से दुआ करके विदा किया, वहीं जिन्होंने उसे एक बाहुबली, एक माफिया के रूप में देखा, उनका कहना है कि अच्छा ही हुआ चले गए, सरकारी पैसे पर कब तक खाते फिरते। खैर दोस्तों, मुख्तार अंसारी की छवि को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।